Hello class 10 student, welcome back in your RP Public School online classes for your math subject. And today's our new chapter name is that pair of linear equation in two variables. That is your new chapter as you can see here. So this chapter is also belong to your main topic that's namely algebra. ठीक है, जो हमने यूनिट पढ़ रहे हैं algebra, ये इसका थर्ड मेन टॉपिक है। algebra के अंदर आप अपने अभी तक दो चैप्टर पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़ा अपना पॉलिनोमियल, सेकंड पढ़ा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपका थर्ड टॉपिक चल रहा है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल या इन टू वेरिएबल। ठीक है, सो हम इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए और इनके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है। फर्स्ट थिंग इसमें पेयर। तो पेयर मीन्स आप जानते हो कि जो जोड़े में रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, उन्हें बोलते हैं पेयर। तो पेयर का मीनिंग सबको क्लियर है। अरे नेक्स्ट चीज है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं, लीनियर इक्वेशन उन इक्वेशंस को बोलते हैं जिनमें वेरिएबल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन भी क्लियर है। बट उन्होंने क्या बोला है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन तो नहीं चाहिए बट दो वेरिएबल वाली नहीं चाहिए। ये जो लाइन में पढ़ रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपने कहीं और भी पढ़ा है, कुछ याद आया आपको तो प्रीवियस ईयर इसी नेम से आपका एक चैप्टर था, थोड़ा बहुत याद होगा आपको, रिमेम्बर होगा। ठीक है, आपको पुरानी चीजें भी याद रखनी 9th की, क्योंकि वही आपके आगे हेल्पफुल होगी। सो दैट नेम इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे क्या होता है, आपकी लीनियर इक्वेशन होते हैं जिसमें क्या है, दो वेरिएबल हैं। तो रिमाइंड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आपका इसका जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपका था लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। देखो कैसे पता करेंगे कि लीनियर इक्वेशन है या विद टू वेरिएबल है कि नहीं है। एज वी नो दैट किसमें वेरिएबल और कांस्टेंट को तो आपको पता होगा कि जो आपके a b c हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं और जो ये x और y है वो क्या आपके वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इफ आई विल आस्क कि इसमें वेरिएबल क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर एक x है और एक y है। तो कितने वेरिएबल हो गए आपके पास, टू वेरिएबल हो गए, जो आपका टॉपिक का नाम है टू वेरिएबल। ठीक है, और ये कैसी इक्वेशन है, दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा कि विच टाइप ऑफ इक्वेशन, आप बोलोगे सर ये लीनियर है। क्यों लीनियर है मैं पूछूंगा, बिकॉज द वेरिएबल पावर इज या वेरिएबल डिग्री इज 1, क्योंकि वेरिएबल की जो डिग्री है वो हर जगह में क्या है, 1 है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। पहली चीज समझनी जरूरी है कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है। कैसे करके है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब जब ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है तो मींस इसके बारे में हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको प्रीवियस नॉलेज रिगेन कर रहा हूँ कि आपने जो 9th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी थी। ठीक है, और उसमें आपको लीनियर इक्वेशन से क्या निकालने थे, पहले तो ए बी सी की वैल्यू निकालना सिखाया था आपको, जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर का। अगर आपके पास 9th की बुक्स पढ़ी होंगी या अभी मैंने आपके पास ऑनलाइन देख सकते हो 9th की बुक्स में कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल में आपका ये इक्वेशन में फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें आपने क्या सीखा है, सिर्फ कि ए बी और सी की वैल्यू निकालना। ए मींस जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम ए बोलेंगे, बी किसको बोलेंगे, वाई के कोफिशिएंट को, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, आपके कोफिशिएंट होंगे आपके। पहले तो आपका 9th क्लास में ये था। सेकंड 9th क्लास में था इसका सॉल्यूशन निकालना, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना। तो सॉल्यूशन निकालना आप यहाँ भी सीखोगे। ठीक है, तो आप लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल सॉल्यूशन निकालते हैं। आपने पढ़ा रहा होगा 9th क्लास में कि हाउ मेनी सॉल्यूशन इट हैज, कि इस लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं। एमसीक्यू में भी आया था आपके ये एग्जाम में। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स होते हैं उसके आपके जो होते हैं इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ध्यान रखना, जो इसके सॉल्यूशन होते हैं इनफिनिटी होते हैं। ठीक है, सो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। अब वो सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, दैट इज द पॉइंट। सॉल्यूशन निकालने का थोड़ा रिमाइंड कराता हूं मैं आपको कि आप क्या करते थे, एक टेबल फॉर्म करते थे। ठीक है, कुछ याद आ रहा है इस टेबल में, इधर ऊपर एक्स लिखते थे, इधर नीचे वाई लिखते थे। ठीक है, और आप क्या करते थे, एक्स की वैल्यू पुट करते रहते थे इसमें और वाई की वैल्यू आती रहती थी कि पहली बार एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जैसे माना एक
इक्वेशन में फॉर्म कर रहा हूँ x प्लस 2y, सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब पहली बार x इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, x इक्वल टू 0, तो क्या बन जाएगा 0 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू 0 पे y -3 हो गया। ठीक है, फिर x इक्वल टू 1 पुट कर दो। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y प्लस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5, तो जब 1 रखा तो y -5 आ गया। ऐसे नेक्स्ट वैल्यू रखो, नेक्स्ट वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू आप पुट कर सकते हो और ऐसे इसके इन्फिनिटी नंबर ऑफ y की वैल्यू आ सकती है। तो ये जो निकल रहे हैं x और y की वैल्यू, दीज आर द सॉल्यूशन, ये क्या है आपके सॉल्यूशन है। तो इसलिए हम बोलते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल के इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक है, इसके साथ साथ आपने 9th क्लास में एक और चीज सीखी थी कि जो इसके सॉल्यूशन होते हैं इनको हम ग्राफ में प्लॉटिंग करते थे। याद होगा आपको, ग्राफ में प्लॉट करना था आपको इनको इन पॉइंट्स को। तो पहले 0 पे -3 आपने किया, तो 0 पे -3 यहाँ पे आ गया, फिर 1 पे -5 किया तो माना यहाँ पे आ गया, फिर इस तरीके से नेक्स्ट वैल्यू को जहाँ पे आ गया, फिर इसको ज्वाइन करते थे आप। ठीक है, तो जो ये लीनियर इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन आपने निकाले हैं, इसकी जो आप ग्राफ में प्लॉट करते थे तो वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो फ्रॉम द 9th क्लास आपको दो चीजें बात दिमाग में रखनी है। फर्स्ट थिंग, जो लीनियर इक्वेशन है उसके इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। सेकंड थिंग, जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। सॉल्यूशन निकालने आपको आने चाहिए, कैसे सॉल्यूशन हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने का मैंने आपको तरीका बताया है आपका कैसे सॉल्यूशन निकालने इसके, क्योंकि यहाँ ये यूज हो रहा है। क्लियर? ये प्रीवियस नॉलेज था जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, जो आप कभी भी यूज करना है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप जो आपका इस क्लास का है। इस क्लास में आपने क्या पढ़ना है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, पॉइंट इज दैट कि इसमें लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल तो है, बट उससे पहले एक पॉइंट छूट गया है, दैट इज कॉल्ड पेयर। तो पेयर मींस जोड़े में, तो मींस जो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल होगी वो किस में होंगे, पेयर में होंगे। ठीक है, तो पेयर में जब लीनियर इक्वेशंस होगी तो उसमें पेयर में कैसे होंगे ध्यान रखना। पेयर में होने के लिए उनके वेरिएबल सेम होने जरूरी है। तो माना एक इक्वेशन तो मैंने बना दी, इसमें a1 इसे b1 इसे c1 कर दिया इक्वल टू 0, और दूसरा बना दिया a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये हो गया पेयर, ये हो गया आपका पेयर। क्लियर? पेयर बन गया। पेयर क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या दोनों के सेम है। कांस्टेंट तो चेंज होंगे तभी तो पेयर, तभी तो थोड़ा अलग लगेंगे वो। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, और वी कैन से दैट दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म ध्यान रखना हर समय, क्योंकि आपके एमसीक्यू भी आते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, तो जनरल इक्वेशंस में जो x के कोफिशिएंट होंगे वो आपके a1 और a2 होंगे, y के जो कोफिशिएंट होंगे हर समय वो b1 b2 होंगे, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे वो c1 और c2 होंगे। ठीक है, एज वी नो दैट कि जो मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस, आप इंडिविजुअल दोनों को देखें तो इंडिविजुअल दोनों के सॉल्यूशन निकालने आपको आते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो जैसा भी निकालोगे वैसे निकालोगे, और इसके भी तो ऐसे निकालोगे अलग अलग। ठीक है, तो इंडिविजुअली दोनों के तो क्या होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इंडिविजुअल दोनों के इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? एंड इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको कितनी लाइन फॉर्म होगी, क्योंकि हमको पता है कि ग्राफ में प्लॉट करने पे एक सिंगल लाइन का सिंगल ग्राफ प्लॉट होगा और दूसरी का भी दूसरा स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। तो मींस जब हम पेयर में करेंगे तो दो लाइन फॉर्म होंगी आपकी, दो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी पेयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आता है कि इंडिविजुअल इसका भी क्या है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, और इंडिविजुअल इसका भी क्या है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। बट अगर हम इसको पेयर में ले लें, क्योंकि आपका टॉपिक क्या है, पेयर वाला है, तो अगर पेयर में ले रहे हैं तब इसके दोनों को मिला के सॉल्यूशन कितने आएंगे। ठीक है, एज लाइक मैंने बोला कि एक स्टूडेंट है, उसके इंडिविजुअली परसेंटेज अलग गिनो और एक का इंडिविजुअली परसेंटेज गिनो, और एक पूरी क्लास का गिनो। तो जब इंडिविजुअली करते हैं तो दोनों का अलग अलग रोल होगा, बट जब पूरी क्लास का गिनेंगे या पूरे दोनों का साथ मिलकर गिनेंगे तो दोनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंसी हो जाती है, होती कि नहीं होती है। तो उस टाइम पे सेम कंडीशन यहाँ लगनी है, जब इंडिविजुअल होंगे तो इसकी इन्फिनिटी है, इसके भी इंडिविजुअल लेंगे तो इसकी भी इन्फिनिटी है, बट दोनों को जब पेयर में ले लेंगे
तब इसके सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इसके सॉल्यूशन आएंगे कितने। सॉल्यूशन निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए, जैसे मुझे बताइए इंडिविजुअल इंफिनिटी थे, इसके भी इंडिविजुअल कितने थे, इंफिनिटी सॉल्यूशन थे। ठीक है, बट इनको पेयर में ले रहे तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे। बट सॉल्यूशन निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इसके सॉल्यूशन है भी या नहीं, तब तो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है इसका, इस टॉपिक का, वो ये है कि हाउ वी कैन फाइंड दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव सॉल्यूशन और नॉट, कि इसके सॉल्यूशन आएंगे भी या नहीं आएंगे। सो फॉर दैट, इसके लिए क्या करना है आपको चेक करना है अगर कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो चेक करने का आपका मेथड ये है कि आप दोनों इक्वेशन से, दो इक्वेशन होगी उनसे क्या निकालो, a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a2 की वैल्यू कितनी आएगी, b1 की वैल्यू कितनी आएगी, b2 की वैल्यू कितनी आएगी, c1 की वैल्यू कितनी आएगी, c2 की वैल्यू कितनी आएगी। ये सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड आउट का पहला स्टेप ये होगा आपका। फर्स्ट स्टेप क्या, सेकंड स्टेप क्या होगा आपका कि इनका रेशियो निकालना, a1/a2 निकालो, और पहले a1/a2 और b1/b2 ही निकालना, क्योंकि यहीं से आपकी कंडीशन बन जाती है। आपने दोनों का रेशियो निकाला, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, माना किसी कंडीशन दोनों इक्वल ना है रेशियो, जब इक्वल नहीं आते हैं तो उस टाइम जो होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक वन सॉल्यूशन बोल सकते हैं आपको, यूनिक वन सॉल्यूशन आएगा इसका, मतलब इसका सिंगल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वो सिंगल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा आपको। और इस कंडीशन को बोलते हैं आपका कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस, कंसिस्टेंट को हम डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। कंसिस्टेंट मींस कि दोनों, जब सॉल्यूशन आ रहा है, सिंगल सॉल्यूशन आ रहा है, तो मींस वो उस सिंगल सॉल्यूशन पे क्या है, दोनों वैल्यू क्या होंगी। सॉल्यूशन क्या होती है, जिसमें जिसकी वैल्यू आपका इक्वेशन पुट करने पे वो उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाएगा। मतलब एक वैल्यू आएगी एक्स और वाई की, एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसपे क्या होगा, यहाँ भी पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, यहाँ पुट करेंगे आंसर 0 आएगा। ठीक है, वो कंडीशन कब बनेगी, जब आपका इनका रेशियो इक्वल नहीं आएगा। समझ रहे हो बात, जब इनका आंसर इक्वल नहीं आएगा तब उसका क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और उसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी ये समझो सिर्फ आपका रेशियो से ये चीजें निकालना। एक क्वेश्चन इसमें भी आपके एक नंबर का क्वेश्चन ये बन जाता आपका कि इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट है, दूसरा बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन नहीं आएंगे तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, एज लाइक मैंने सेकंड कंडीशन बोली, जो इक्वल नहीं आया। अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो जब दोनों इक्वल हो जाएं, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो जाए, अब थर्ड में आ जाते हैं, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, दोनों का रेशियो इक्वल आ जाए बट दोनों का रेशियो तीसरे के इक्वल ना आए, तो उस टाइम क्या होता है आपका नो सॉल्यूशन, इसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं आते हैं। सॉल्यूशन नहीं आते हैं उसको बोलते हैं आपका इनकंसिस्टेंट। वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, उसका अलग ही चलेगा रोल, उसका अलग ही रोल चलेगा, वो कहीं भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, क्लियर इतना। फोर्थ कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन सॉरी, ये दोनों का रेशियो इक्वल आए और तीसरे का भी रेशियो इक्वल आ जाए, लास्ट कंडीशन ये बन सकती है। ठीक है, तब आता आपका इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तब इसके इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे और ये भी आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सेम कंडीशन आपका, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन मींस कि आपका वो हर पॉइंट पे क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा। अब ये कंडीशन के लिए देखो ध्यान रखना, बिकॉज वी नो दैट, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, बिकॉज वी नो दैट कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। एंड हम ग्राफ जानते हैं कि एक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, इसका भी कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो जो फर्स्ट कंडीशन के लिए ग्राफ फॉर्म होगा वन सॉल्यूशन के लिए, वो ऐसा ग्राफ फॉर्म होगा कि दोनों लाइन, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, वो एक पॉइंट भी इधर होंगे, एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट कर रहे होंगे वो उसके क्या होंगे, कॉमन सॉल्यूशन होगा, जो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। कॉमन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, बात समझ रहे हो। माना आपने क्या किया कि आपने a1/a2 और b1/b2 निकाला, वो इक्वल नहीं आया। ठीक है, अभी आपको ये तो पता है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट है, बट इसको देखोगे कैसे, चेक कैसे करोगे तो चेक करने का तरीका क्या है कि आप इसके भी इक्वेशन फॉर्म, इसको भी ग्राफ में प्लॉट कर लो और इसको भी ग्राफ में प्लॉट करो। प्लॉट करना आता है ना, 9th क्लास सीखा है। प्लॉट करने के बाद देखोगे जब दोनों को आगे पीछे बढ़ाओगे तो एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा।
और जिस पॉइंट पे कट करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा, वही यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका, सिंगल यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और आपको इन तीनों कंडीशन में से सिर्फ इसी कंडीशन में जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना है, बाकी इन दो कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पहला कंडीशन क्लियर कि जब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसका लाइंस का वो ऐसा होगा। बट सेकंड कंडीशन जब नो सॉल्यूशन आएगा तो नो सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन एक दूसरे की हो जाएंगी, बिल्कुल पैरेलल चलेंगी। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं हम कि व्हेन दो फर्स्ट टू रेशियो आर इक्वल एंड थर्ड रेशियो आर नॉट इक्वल देन लाइन आर पैरेलल। तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एंड लास्ट आता है आपका इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन में आपको लाया इनफिनिटी नंबर सॉल्यूशन मीन कि जब तीनों का रेशियो क्या आ सेम आ रहा है, तीनों का रेशियो सेम कब आता है, ध्यान रखना, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, जब हम इसको क्या बोलते हैं आपका हम इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आपका इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, ये जो एक के ऊपर पूरी दूसरी लाइन आ जाती है आपकी। ठीक है, इसके नाम भी मैं भूल रहा हूँ, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो पर उसको आप बुक में देखोगे पता जाएगा उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर हुए। पॉइंट को हम दूसरे इक्वेशन के थ्रू भी समझाता हूँ मैं आपको कैसे करके दिखाना है आपका। ठीक है, पर ये याद कर लोगे आप कि जब दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आएगा यूनिक सॉल्यूशन, जब दोनों का रेशियो इक्वल आएगा थर्ड का रेशियो इक्वल ना आए तो नो सॉल्यूशन, मतलब लाइन पैरेलल होंगी और वो इनकंसिस्टेंट होगा। और जब आपका क्या हो जाए एक दूसरे के ऊपर आ जाए लाइनें तो उसको बोलते हैं आपका इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कुल मिला के सॉल्यूशन तब आएंगे जब लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। तो कट यहाँ पे नहीं कर रही है तो इसमें नो सॉल्यूशन आएगा, पर यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ तो सब पॉइंट पे कट कर रही है तो यहाँ पे इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, यहाँ पे वन सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, अब इसको याद कर लेना। ठीक है, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को। अब इसके रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे आपको देखो रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2y प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कर दिया मैंने आपको। ठीक है, दो इक्वेशन हो गई है, मुझे पता करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनिट नंबर सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालना, मैंने क्या बोला किन के रेशियो निकालो, इनमें पहले a1 a2 b1 b2 निकालो। c1 निकालने की जरूरत नहीं, पहले a1 a2 और b1 b2 ही निकालना। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं पहली इक्वेशन में ये ले लिया आपका, इसका कंपेयर मैं किससे करूंगा, फर्स्ट वाले पार्ट से जो क्या आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करूंगा तो a1 x के साथ a1 है, x के साथ यहाँ क्या कुछ नहीं है, तो जो कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो a1 के साथ 1 आ गया। b1 y के साथ क्या है, b1 है, y के साथ क्या है, तो b1 इक्वल टू कितना आ गया -2, साइन के साथ लेना। ठीक है, थर्ड c1 के साथ क्या है 3 हो जाएगा, c1 लेने की जरूरत है फिलहाल दो ही लो। ठीक है, क्योंकि दो से आंसर पहले दो से करने होना चाहिए। चलो तीसरा निकालो, c1 इक्वल टू +3 आ गया आपका। ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन का कंपेयर करेंगे हम किससे, सेकंड वाले से, जो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है आपका। सो यहाँ से देखेंगे तो a2 कितना आएगा 1 आ रहा है, b2 कितना आया 2 आया और c2 कितना आया -3 आया। अब पहले दो का रेशियो निकाल लो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 ही आ गया, a1 अपॉन a2 का रेशियो 1 आ गया। अब b1 अपॉन b2 इक्वल टू -2 अपॉन 2 काटेंगे तो -1 आएगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, कि दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि ये +1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, तो मींस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसकी क्या सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और ये कंसिस्टेंट होगी। यूनिक सॉल्यूशन इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, एक पॉइंट पे कट करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे प्रेस का इसका। ठीक है, अब जैसे माना ये इक्वेशन क्लियर हो गई, समझ आया वाला कैसे करना है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आ गया, उसमें कुछ और वैल्यू हो जाएगी। माना यहाँ पे आपका दूसरा, देखो मैं एक दूसरा बता दूं आपको, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर आपका 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो a1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, b1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है और c1 कितना आ रहा है 5 आ रहा है, a2 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, b2 कितना आ रहा है 6 आ रहा है और c2 कितना आ रहा है
n आ रहा है। अब a1/a2 निकालो, तो ये 2/4 हो गया, मतलब 1/2 आ गया। फिर b1/b2 निकालो, ये भी 3/6 मतलब 1/2 आ गया। और c1/c2 निकालो, ये भी 5/10 मीन्स 1/2 आ गया। तो मतलब तीनों का रेशियो क्या आ गया आपका, सेम आ रहा है। दिख रहा है आपको ये a1/a2 इक्वल टू आ रहा है b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, जब ये तीनों रेशियो इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं आपका इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट पढ़ा होगा आपने, याद आ गया मुझे पॉइंट, उससे क्या बोलते हैं आपका कोइंसिडेंट। ठीक है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट या कंसिस्टेंट। समझ आई बात ये? तो ये फर्स्ट आपके कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है इसमें। इस चैप्टर में भी हम ध्यान रखना, इस चैप्टर में भी आप बुक्स को ओपन मत करो, जैसे मैं समझा रहा हूँ इस तरीके समझो। पहले हम इसके बारे में सोचेंगे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, वर्ड प्रॉब्लम सबसे लास्ट में करेंगे। जैसे हमने पॉलिनोमियल वाला किया था, उसी सॉरी क्वाड्रिक क्वेश्चन वाला किया था कि पहले आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करनी सीखी, उसके बाद आपने वर्ड प्रॉब्लम की। सेम यहाँ भी वही करेंगे। ठीक है, पहले हम वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रिक, पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम लास्ट में करेंगे। ठीक है तो आपको ये पता करना आ गया है कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे या इनफिनिट नंबर सॉल्यूशन होंगे, ये कैसे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जब ये पता चल जाए आपका कि कैसे सॉल्यूशन है, अब उसके बाद आता है इसके सॉल्यूशन निकालने के तरीके। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे आपने सीखा था कि क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में देखिए सॉल्यूशन सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। बट अब आपके 3 सॉल्यूशन हो चुके हैं उसके, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड और जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, क्वाड्रिक फार्मूला मेथड एंड आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। 3 मेथड सीख गया। ऐसे यहाँ इसके भी एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का आपने एक मेथड सीखा था कि वो x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालना। बट यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, माना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से इनको सॉल्व करनी है। तो यहाँ आपका ग्राफ क्या है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड में डिवाइड किया गया है ग्राफ को। ठीक है, मतलब इस मेथड्स को एक बोलते हैं आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और एक आता आपका अलजेब्रिक मेथड। ध्यान रखना, ये समझना। ग्राफिकल मेथड पहला हम ये स्टार्ट करेंगे, ये आपका आज नहीं, आज तो इतना काफी है, बस थोड़ा आगे बता रहा हूँ क्या करना है आपको। ग्राफिकल मेथड जो आप पढ़ोगे वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे ग्राफिकल मेथड के बाद अलजेब्रिक मेथड का। अलजेब्रिक मेथड में आपके 3 मेथड आएंगे, ध्यान रखना ये मेथड, ध्यान रखना। मैं दोबारा रिवाइज नहीं कराऊंगा ये पॉइंट, सीधा मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा। आज हम ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अलजेब्रिक मेथड है, अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड आते हैं। एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन हो गया। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुल मिला के कितने मेथड आ जाते हैं, 4 मेथड यहाँ हैं इन 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड। तो पहले हम इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इनमें ही आपके 1 2 3 4 इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, 4 वीडियो बन जाएंगे। उसके बाद आपका कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के, एंड देन हम आपका वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, होप आज का वीडियो आपको समझ आएगा। ये इंट्रोडक्शन जो चला है लास्ट टॉपिक का, आपका अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक, ये आपकी समझ आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।